चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी अपना उपाध्यक्षीय विचार रखेंगे। इसी में विनंती करता हूँ। दैव शक्ति विराजमान है। हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट शाखा बालाघाट अंतर्गत आज ग्राम छोटा हीरापुर बरवेली में बाबा के सेवक मान्य सम्मान्य शाह कार्यकर्ता जी जितेंद्र जी बिशेन जी इनके निज निवासी स्थान में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुगदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं बालाघाट से परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अध्यक्ष मान्य सम्मान्य प्रमुख मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी जयेंद्र जी उपराड़ी जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह सुरोही परिसर से बाबा के सेवक मान्य सम्मान्य मुख्य कार्यकर्ता जी बाबूलाल मसराम जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे उपाध्यक्ष विचार रखने कहे हैं। तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य है हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुगदेव जी जिन्होंने कठिन त्याग और एक विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति की और एक भगवान की प्राप्ति कर बाबा ने अपने परिवार के जो 12 साल के दुख थे उन दुखों को दूर किया। और बाबा विचारी थे। बाबा ने विचार किया कि न जाने इस पृथ्वी तल पर भारत देश में मेरे परिवार के जैसे आज भी ऐसी कई परिवार होंगे जो अंधश्रद्धा अंधविश्वास बुरे व्यसनों में और बहुत से परेशानियों से घिरे होंगे। तो भगवत कृपा महान त्यागी बाबा जुगदेव जी ने अपने पास में न रखते हुए हम जैसे दुखी कष्टी और बेईमान सेवकों को वह भगवत कृपा मुफ्त में दिया। अब हमें विचार करने की गरज है कि बाबा ने वह एक भगवान का रास्ता हमें क्यों दिया। तो साथियों, जब हम अंधश्रद्धा अंधविश्वास और बुरे व्यसनों में लिप्त थे और हमारी जो परेशानियां थी उस परेशानी को हम और हमारा परिवार किस तरह से झेलता था यह सिर्फ हम ही जानते हैं। हमें एक भगवान का रास्ता मिला किसी के माध्यम से। तो वह हम अपनी परेशानी को लेकर मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी के निवासी स्थान पर जाते हैं और कार्यकर्ता जी हमें बोलते हैं कि इस मार्ग में जुड़ने के बाद आपको मरना पड़ेगा। तो हमें किस प्रकार से मरना पड़ेगा उसके लिए भी हमें कार्यकर्ता जी बताते हैं कि हमें किस प्रकार से मरना है। हमें कार्यकर्ता जी के द्वारा 3 दिन के माफी के कार्य दिए जाते हैं, अनुभव के कार्य दिए जाते हैं। जैसे जैसे हमें हम कार्य करते एक भगवान के वैसे वैसे हमें सुख समाधानी मिलती जाती है। उसी सुख समाधानी के चलते हुए जैसी जैसी हमें सुख समाधानी मिलती है वैसे वैसे हम कार्यकर्ता जी से दूर जाते हैं, भगवान से दूर जाते हैं और एक भगवान के आदेशों को भूलते हुए चलते हैं। तो सेवक साथियों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बाबा के आदेश है सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम। 4 तत्वों का पालन करने से एक भगवान की प्राप्ति होती है। यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक भगवान की प्राप्ति हमें किस प्रकार से होगी? जब तक हम दुखी कष्टी और गरीब अज्ञानी मानव को एक भगवान के प्रति नहीं जगाएंगे, उनकी निष्काम भाव से सेवा नहीं करेंगे, तब तक क्या हमें एक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह हमें अपने साथ में एक भगवान को 24 घंटे किस प्रकार से रखना है उसके लिए भी हमें महान त्यागी बाबा जुगदेव जी ने
3 गुण दिए हैं, सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ व्यवहार करना। जब तक कि हम, यह जरूरी नहीं कि सिर्फ हम अपने परिवार में और सेवक परिवार में ही सिर्फ सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करेंगे। हमें बाबा ने बताया कि जो धर्म में नहीं है, हमें उनके साथ में भी ठीक वैसा ही व्यवहार करना है जैसा हम धर्म में जो सेवक सेविका है उनके साथ में जो सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हैं, ठीक वैसे ही हमें उनके साथ में भी सत्य का आचरण करना पड़ेगा, मर्यादा का पालन करना पड़ेगा और प्रेम के साथ उनके साथ में भी व्यवहार करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हमारे साथ में 24 घंटे एक भगवान रहेगा। 5 नियम में भी बताया, हमें मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने कि हमें किन चीजों से मरना पड़ेगा तब हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आएगी। तो हमें तीसरे नियम का कठिनाई से पालन करना पड़ेगा। बाबा ने जो 3 गुण में से एक गुण बताया मर्यादा, तो मर्यादा एक ऐसा शब्द है जिसे आज भी मैं देखा और सुना कि हमें किस प्रकार से मर्यादा का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से हमें छोटे से किस प्रकार से बात करना चाहिए, बड़े से किस प्रकार से बात करना चाहिए। तो इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच में चर्चा बैठक के माध्यम से उपाध्यक्ष ने बहुत अच्छे विचार रखे और हमें बारी बारी से चर्चा बैठक के माध्यम से समझाइश किया। मेरा मानना है कि उपाध्यक्ष के विचारों को भी सभी सेवक आत्मसात करे, बाबा के आदेश पर चलिए, इसी में विनंती करता हूँ। और अब हमारे बीच में इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी बाबा की शिकवन पर विचार रखेंगे, इसी में विनंती करता हूँ। एक लाइन में कहना चाहूँगा कि आंधी या तूफान हमको ना रोक पाए, आंधी या तूफान हमको ना रोक पाए, मरने की इरादे जीने के काम आए, और हर पर हर हमेशा हमारे होठों पर बाबा हनुमान जी का नाम आए, बाबा जमदेव जी का नाम आए। जय शक्ति विराजमान है। सभी प्रकार भगवान और बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म और साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम छोटा हीरापुर में माननीय सम्मानीय सह कार्यकर्ता जी बिसेन जी के निवास स्थान पे एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महान तेगी बाबा जमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और उसी तरह हमारे बीच में परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के अध्यक्ष प्रमुख मार्गदर्शक उपराड़े जी उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह परिसर के कार्यकर्ता जी बाबूलाल मसराम जी उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह परिसर के सह कार्यकर्ता जी बिसेन जी उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे अध्यक्ष विचार रखने के लिए कहे हैं, जो भगवान की दी हुई सद्बुद्धि अनुसार अपने शब्दों द्वारा विचार रखने जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे विचार रखने के लिए सद्बुद्धि प्रदान करे, उसी तरह मानते कि बाबा जमदेव जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे मानते कि बाबा जमदेव जी, जिनके त्याग विश्वास से एक भगवत की प्राप्ति हुई, और एक भगवत की प्राप्ति होने के बाद में हमारे मानते कि बाबा जमदेव जी ने 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम 12 खड़ी के रूप में हम सेवकों के लिए तैयार किए। और हमारे मानते कि बाबा जमदेव जी ने सन 1966 में अपने ही निवास स्थान से एक भगवान की चर्चा बैठक लागू की।
और इस चर्चा बैठक के माध्यम से सभी सेवक सेविकाओं को भगवान कहाँ है और भगवान को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और तत्व क्या है, शब्द क्या है और नियम क्या है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि आज की जो चर्चा बैठक चली, बाबा के आदेश अनुसार सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना, आत्मा बोल और सेवकों के आए आत्मा अनुभव पर आज की जो चर्चा बैठक चली, तो सभी सेवक सेविकाओं ने बहुत अच्छे विचारों से अवगत कराया। कुछ सेवक सेविकाओं ने अपने अनुभव बताए, मार्ग में आने का कारण बताया। उसी तरह हमारे प्रमुख मार्गदर्शक ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव से हम सभी सेवक सेविकाओं को अवगत कराया, क्योंकि यह धर्म अनुभव का है। जो झलकता है, जो दिखता है वही झलकता है और हमें उसी चीज पर विश्वास करना चाहिए। सुनी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखी बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो चीज देखोगे उसी चीजों पर विश्वास करना है। जैसे कि बड़े बड़े अनुभव इस मार्ग में मिलते हैं, दुखी कष्टी मानव इस मार्ग में आते हैं। सभी सेवक सेविकाओं ने अपने अनुभव बताया, किस परिस्थिति से इस मार्ग में जुड़े और किस परिस्थिति से उनकी गृहस्थी जिस स्तर पर आई, वो कैसे आई, वो चर्चा बैठक के माध्यम से आई। चर्चा बैठक जो सेवक सेविका निरंतर जाते रहते हैं तो उसके विचार भी कुछ अलग ही रहते हैं। वो बाबा के आदेशों का पालन करते हुए नजर आते हैं। जो गलतियां होती हैं उस गलतियों से छुटकारा पाते हैं। तो चर्चा बैठक इसीलिए हमारे मानते कि बाबा जुगडो जी ने लागू किए कि सेवक सेविकाओं को विचारों की कमी है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तो पुस्तकी ज्ञान लेके पढ़ के आगे बढ़ सकता है, और जो अनपढ़ व्यक्ति है वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो बाबा के आदेशों को कैसे समझेगा, अनुभव को कैसे महसूस करेगा। वो चर्चा बैठक में जाएगा तभी वो अनुभव को महसूस करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और वो बढ़ता है चर्चा बैठक के माध्यम से। आज जैसे सभी सेवक सेविकाओं ने जो अपने विचार रखे और आज के संचालक महोदय जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे विचार पूछे सेवक सेविकाओं से, ऐसे ही विचारों पर विचार करना चाहिए और ऐसे ही अपने को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज की जो चर्चा बैठक है बाबा के आदेश अनुसार चली और मर्यादा पूर्वक चली, और ऐसी मर्यादा पूर्वक अपने को हर चर्चा बैठक में बैठना है और हर चर्चा बैठक में मर्यादा पूर्वक विचार सुनना है, क्योंकि यह हमारा एक बगिया है। अब बगिया में किस तरह से आपको पानी डालना है वो अपने ऊपर में डिसाइड करता है। क्योंकि जैसे कहा जाए ना, सेवक जब सादे में रहता है, सादे कार्य लेता है तो वह एक बगिया तैयार करता है, और जब त्याग होने के बाद में अब उसमें काम क्या रहता है कि बस पानी डालने का। तब उसमें पानी किस तरह से डालना है आपको वो अपने ऊपर में डिसाइड करता है कि हमको कम डालना है कि ज्यादा डालना है या सही मात्रा में डालना है। जैसे आप सही मात्रा में पानी डालते जाओगे तो आपका बगिया खिलते हुए नजर आएगा। वो कैसे आएगा, क्योंकि हमारा परिवार ही हमारी एक बगिया है और चर्चा बैठक भी हमारी एक परिवार की तरह ही है। तो हमें इसे आदर पूर्वक और मर्यादा पूर्वक अपने को चर्चा बैठक को चलाना है। तो इतना करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। भगवान माँ जी को प्रणाम, मानते जी को प्रणाम। परमात्मा आज के संचालक महोदय जी चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर लेकर जाए, इसमें मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने बहुत अच्छे अध्यक्ष विचार रखे और हमें बारी बारी से 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की विनंती, तत्व शब्द नियम और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता के माध्यम से भी समझाने की काफी कोशिश की है। तो मेरा भी मानना यही है कि अपन जब चर्चा बैठक में आते हैं तो अपने से बड़ों की मर्यादा का पालन करने की कोशिश करें। तत्व शब्द नियम पर जहाँ तक के हो सके अपने कदम को रखने की कोशिश करें, और चर्चा बैठक का ज्ञान जब हम भूलने लगते हैं तो अपने को चर्चा बैठक की बातें को याद दिलाने की कोशिश करें। वो सेवक कभी भी गलतियों की ओर नहीं जा सकता, मर्यादा में ही रहेगा। ऐसी मैं विनती करता हूँ। और चर्चा बैठक